नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको ज़िंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, तो इस कहानी वीडियो को देखने के बाद आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आपको आपकी ज़िंदगी का कीमती रतन जो आपके पास छुपा हुआ है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये कहानी काल्पनिक कहानी है। आप मुझसे बहस ना करें, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगे कि कहानी अच्छी है तो कमेंट में जो आपका मन हो वो लिख देना। अब मैं कहानी के लिए शुरू करता हूं। आपको इस कहानी को पूरा देखना है, तभी आप सभी कुछ इस कहानी के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार ये भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया जो लाल पत्थर था और बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। उसकी चमक बहुत दूर दूर तक जा रही थी और वो पत्थर देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुमसे शायद इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें पता होगा अपनी ज़िंदगी की कीमत, मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। आपको इस पत्थर की कीमत को सभी बाजार में घुमाना है और इस पत्थर की कीमत को जानना है। सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि ये पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले तुम्हें मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो, लेकिन उसने कहा मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करना है। और वो कीमत पता करते हुए घूम रहा था। सबसे पहले वो आम वाले के और केले वाले के पास ही गया था। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको 1 दर्जन आम दे ही सकता हूँ। आगे चला गया। आगे जाकर वो एक सब्जी मंडी में पहुँच गया। सब्जी मंडी के पास थोक विक्रेता की दुकान पर पहुँचा तो उसने कहा ये पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि यानी आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे इस पत्थर की सिर्फ कीमत को पता करना है। उस सब्जी वाले ने उस चमकदार पत्थर की कीमत सिर्फ 1 बोरी आलू ही लगाई। उसको पता नहीं था कि यह पत्थर कितना मूल्यवान है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान पर गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वहाँ वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि इस पत्थर को मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि इस पत्थर के लिए मैं तुझे 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। वह इतना सुनकर चौंक गया। उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, इस पत्थर की सिर्फ मैं कीमत जानने आया हूँ और वो कीमत आपने मुझे बता दी है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत को पता करना है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही पता होती है। वही बात भी फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा ये तुम पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ इस पत्थर की कीमत को जानने के लिए इस पत्थर को लेकर मैं घूम रहा हूँ। अब वह हीरे वाले के पास गया। वह बहुत बड़ा व्यापारी था और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता रहता है। उससे पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त ने बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या होगी। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताओ, जो बेशकीमती हीरा है, ये एक मूल्यवान रतन है जिसकी अभी भी कोई भी कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये एक बेशकीमती हीरा है।
इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब हीरों में सबसे ज़्यादा कीमती रतन है। वह अब वापस आता है और भगवान से कहता है कि अब आप ही बताइए मुझे कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए, इस पत्थर की कीमत अलग थी, और एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी, और हीरे के व्यापारी के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी। आपने इन पत्थर की कीमत को अलग अलग अपनी आंखों से देखा है, तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़ते गए, उसी तरह अपने आप को भी आगे बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर का जो छुपा हुआ रतन है वो अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा। वैसे वैसे तुम खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में पहुंच जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है, और जो तुम चाहते हो खुशी वो अपनी ज़िंदगी में तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें हताशा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा और हर दिन नए सिरे से आगे बढ़ना होगा, और आगे लगातार बढ़ते ही रहना होगा। जिस दिन तुम रुक जाओगे, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अंततः मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, और इस कहानी से आपको भी काफ़ी अच्छी सीख मिली होगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी फीलिंग को। क्या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो सफलता के लिए परेशान है। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो क्रेजी DS स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। इस मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशनल कहानियों का संग्रह मिलता है, जो आपको असीमित ऊर्जा देने का काम करता है, और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमने कोई बड़ा काम किया हो। इस कहानी को देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।